हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 के प्रश्न पत्र का। ये कंप्यूटर शिक्षा का प्रश्न पत्र है। तो इस वीडियो में इसी पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। डीएलएड के समस्त पेपर चाहे 2022 के हुए और चाहे 2023 के हुए मेरे चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप प्रश्न पत्रों को की लिंक को देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने डाल रखे हैं। तो बस बिना किसी देरी के हम पेपर की करते हैं शुरुआत। देखिए पेपर कैसा आया था। 2023 का पेपर कुल मिला के अच्छा पेपर आया है और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप अवश्य देखना। देखो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है BIOS का पूरा नाम क्या है। तो BIOS तो BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा सही है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो देखो कई बार ये पेपर में आता है बाइनरी वाला, तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो वो की जाती है बाइनरी। और बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में चलती है, 0 और 1। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ड्राइंग चिप, थर्ड क्वेश्चन है, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। तो जो ड्राइंग क्षेत्र है, ड्राइंग क्षेत्र में जो चाप खींचा जाता है ये कर्व के द्वारा खींचा जाता है। सेकंड ऑप्शन के साथ हम इसमें चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है। तो डाटा है, डाटा को व्यवस्थित करना या गणना करना क्या कहलाता है। इनपुट कहलाता है, बिल्कुल गलत है। तुलना करना, बिल्कुल गलत। यह है प्रोसेसिंग करना। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन आएगा प्रोसेसिंग करना, ये बिल्कुल सही है। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, CPU। देखिए आप अगर इसकी फुल फॉर्म जानते हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि भाई CPU की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कमेंट करिए और बताइए नीचे CPU की फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाटाबेस होता है, यानी क्या होता है। आपसे पूछा है इसने डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस के बारे में समझते हैं अपने लोग कि डाटाबेस जो है वो क्या है। चलिए डाटाबेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, डाटाबेस क्या होता है यही कह रहा है। देखो किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़ा जो होता है ना, डेटा जिसे कहते हैं, आंकड़ा को कहते हैं डेटा। डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित डेटा या आंकड़ा कंप्यूटर डेटाबेस कहलाता है। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने उनका प्रबंधन करने एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें हम डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली भी कहते हैं। तो ये था डेटाबेस। अगला है स्पैम। क्वेश्चन कह रहा है स्पैम किसे कहते हैं। तो स्पैम किसे कहते हैं इसे भी समझो। देखो स्पैम क्या है। स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है। ठीक है, जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे जाते हैं। जिसमें प्रायः क्या होते हैं, विज्ञापन भरे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ये हर बार डीएलएड के पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार है। देखो कंप्यूटर जो नेटवर्क है इसके 3 प्रकार हैं। अगर मैं पहले प्रकार की बात करूं तो पहला प्रकार है लैन। क्या हो जाएगा, लैन। लैन की भी फुल फॉर्म बताएंगे। दूसरा जो प्रकार है वो हो जाएगा आपका बैन, WAN, बैन। तीसरा जो प्रकार है वो आपका हो जाएगा लैन, बैन और मैन, MAN, मैन। तो देखो जो लैन है ना, LAN, लैन, इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क।
वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से ये तीनों आपको पता होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और बता दूं, मेमोरी आप याद करके जाना, मेमोरी के प्रकार, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी खूब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मेमोरी से रिलेटेड आप सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना। दूसरा क्वेश्चन एक और बता दूं इम्पोर्टेंट आपको, आप एजू सेट को अच्छे से पढ़ के जाना। एजू सेट से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। अगला क्वेश्चन देखिए, रोम, ROM, रोम, रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो था ही ये, स्टार लगाओ इस पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएलएड के पेपर में पूछा जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जैसे यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, READ, रीड ओनली, ONLY, ओनली, मेमोरी, MEMORY, क्या हो जाएगा? मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना से आप क्या समझते हैं। तो देखो सूचना क्या है। सूचना से तात्पर्य, अगर मैं ऐसी बात करूं कि सूचना से तात्पर्य क्या है, देखो किसी उस विषय या बहुउपयोगी वस्तुओं से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति विषय, स्थान या विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है, ठीक है। किसी विषय के बारे में हो सकता है, कोई जानकारी हो सकती है कि, ठीक है, बहुत बहुउपयोगी वस्तुओं से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय, स्थान, विशेष के सदैव प्रस्तुत रहती है, तो ये सूचना कहलाती है। अब देखो कह रहा है किसी भी फाइल को अपलोड कैसे करते हैं। तो देखो अपलोड क्या होता है, देखो ये अपलोडिंग का एक अपलोड, मान लो यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किस पे जाओगे, आप जाते हो फाइल मैनेजर पे, ठीक है। आप किस पे जाओगे? फाइल मैनेजर पे। जब आप फाइल मैनेजर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी? वहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, ठीक है। उस फाइल को आप खोलोगे और जब उस फाइल को खोलोगे तो खोलने के बाद उस पर क्लिक करोगे तो फिर अपने आप ही अपलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से फाइल को हम अपलोड करते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, फाइल को किस प्रकार से अपलोड करते हैं। देखो अपलोड का एक ऑप्शन होता है, जैसे मोबाइल है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाते हो फाइल मैनेजर में, आप देखते हो कि आप हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे है। तो फाइल मैनेजर में जाके जब फाइल आप ढूंढ लेते हो, फिर उस फाइल को के ऊपर क्लिक करते हो, उसे खोलते हो, ठीक है। फिर खोलने के बाद फिर क्या करोगे आप? उसे खोलने के बाद उसे खोलना है और फिर अपलोड पे जाके अपलोड कर देना है, यही तो होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब देखो अति लघु क्वेश्चन सारे हो गए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन रह गए, उनको भी समझते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन थोड़े से लंबे पड़ेंगे ये, तो इसलिए हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ी हैंड्स दे के हम क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। अब जैसा देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजन के नाम बताइए। अब देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई नवीन जानकारी को आपको प्राप्त करनी है, तो नवीन जानकारी, नई जानकारी, या कहूँ आपको 1 घंटे पहले की घटना मुझे बताइए, तो आप क्या करोगे भाई? आप सर्च करोगे किस पे जाके? इंटरनेट पे जाके। और इंटरनेट में क्या होते हैं? ऐप होते हैं। जैसे अगर आप इंटरनेट में कहाँ पे जाके सर्च करोगे, जैसे आप क्रोम में जाके सर्च कर सकते हो। क्रोम क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। या आप याहो पे जाके कर सकते हो, याहो क्या है? सर्च इंजन है। या आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, तो आप क्या कर रहे हो? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। इस प्रकार से पूछा था क्वेश्चन, सर्च इंजन से आप क्या समझते हो? तो इसमें लिखते हैं हम नवीन जानकारी को या किसी तुरंत की घटना को, तत्कालिक घटना की सूचना पाने के लिए हम जो है इस सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सर्च इंजन थे वो बताने थे, जैसे गूगल बताना था, क्रोम, याहू, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आया था आपका, अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो इंकजेट तथा लेजर प्रिंट में मुख्य अंतर, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लाइट पेन से आप क्या समझते हैं। देखो पेन से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार बढ़ रहा है, ठीक है। पिछली बार भी लाइट पेन आया था, 2022 में भी ये क्वेश्चन भी देखने को मिला और ये 2023 में भी देखने को मिला। तो पेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, ये पढ़ के जाना। एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। तो एमएस वर्ड के बारे में सभी जानते हैं। मल्टीमीडिया किससे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो मल्टीमीडिया के बारे में भी सबको पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये आप पढ़ के जाइए, यहाँ से पेपर दोबारा
पेपर में पूछा जा सकता है। रिसाइकिल बिन, तो रिसाइकिल बिन क्या है, इस प्रकार से ये 18 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी पेपर देखना चाहते हैं 2022 और 2023 के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, वहाँ से भी मिल जाएंगे, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से भी आपको 2022-23 के पेपर मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।